एक्वेरियंस, लेट्स सी 25 सितंबर 2023 के लिए डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज आपके लिए क्या है। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, आज के दिन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ये जो गाइडेंस है ये किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए हो सकता है या ये आज के दिन यानी 25 सितंबर 2023 के लिए हो सकता है। सो लेट्स चेक एक्वेरियंस कि क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे आपके लिए। Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the accurate message which are in our higher groups. कुंभ राशि के लिए 25 सितंबर 2023 के लिए गाइडेंस दीजिए। थैंक यू सो मच। सो जो पहला कार्ड है यहाँ पे है फोकस ऑन हेयर एंड नाउ, नंबर 33। ओके, देन वी हैव नंबर 45, ये कल भी था, काफ़ी आता है आपकी रीडिंग में ये कार्ड। एंड लास्टली वी हैव नंबर 34। ओके, और बॉटम एनर्जी है यहाँ पे लाइब्रेरी, टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नरेटिव्स। सो नंबर 22 या 4 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि देखो, सबसे पहले तो ये इमेज जो शो कर रही है वो मैसेज दूंगी। एक लड़की है, एक किताब पे है और एक हाथ उसे कंट्रोल कर रहा है, यानी वो किसी की कठपुतली हो रही है। सो पहला मैसेज तो आपको यूनिवर्स यही कहना चाह रहे हैं कि अगर लाइफ में आपकी लाइफ को कोई और कंट्रोल कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको लग रहा है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए क्योंकि लोग ये कह रहे हैं, या फलाना व्यक्ति ये कह रहा है, या मुझे ये काम करना चाहिए क्योंकि ये उसकी खुशी है इसमें, तो ऐसी सिचुएशंस में अब आपको इन चीज़ों को एंड करना पड़ेगा। आप इस तरीके से सिचुएशंस को अगर हैंडल करोगे तो ये कभी भी सक्सेस आपको नहीं देंगे। हो सकता है आप किसी एक को खुशी देख करके आपने 2 पल की खुशी कमा लोगे, लेकिन उन लोगों के ऊपर डिपेंड होकर आप अपनी लाइफ को स्पॉइल कर लोगे। अभी जब लॉन्ग टर्म में आप ये देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक्चुअल खुशी नहीं है। खुशी यही है कि आप डिसीजन लेना सीखें। खुशी यही है कि चाहे आप सही हों, चाहे गलत हों, चाहे आप परफेक्ट हों, चाहे इम्परफेक्ट हों, लेकिन आपको अपनी लाइफ की सिचुएशंस को खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। आप सोचो मैं बच जाऊं, मैं किसी और को आगे कर दूं, मैं किसी कुछ डिसीजन लेना है तो किसी से राय ले लूं, किसी को बता दूं कि अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए, तो ऐसा करके आप अपना लॉस कर रहे हैं। उस सिचुएशन से तो निकल रहे हो थोड़े टाइम के लिए, लेकिन आने वाले टाइम के लिए खुद का नुकसान कर रहे हो। दूसरी चीज़, क्योंकि ये लेडी एक बुक के ऊपर है और यहाँ नरेटिव्स की बात हो रही है, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि कोई चीज़ें आपने बोली है कि मैं ये काम अब नहीं करूँगा, मैं अब ऐसा नहीं करूँगी, लेकिन आप अपनी ही बातों से मुकर रहे हो, आप अपनी ही बातों पे अपना कंट्रोल नहीं रख पा रहे हो, आपका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो यूनिवर्स आपको याद दिला रहे हैं कि भाई भविष्य में आपको जब जाना जाएगा तो आपके नरेटिव्स के लिए जाना जाएगा। कहते हैं ना, मर्द की जुबान होती है। अभी जुबान मर्द और ऐसे औरत की बात नहीं है, जुबान एक इंसान की होती है बेसिकली, कि अगर मैंने कुछ सोचा है कि मैं ऐसा करूँगा या मेरे लिए ये सही है और अब मैं ऐसे ही रहूँगा, तो मैं उस चीज़ के ऊपर काम भी तो करूँ। सिर्फ बोलने से क्या होता है। तो अगर आपकी लाइफ की कोई ऐसी सिचुएशन है, ये कोई छोटी सिचुएशन हो सकती है, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि आज से मैं जल्दी उठा करूँगा, तो अगर आपने कहा है किसी को कि आप जल्दी उठा करोगे, तो आप उस चीज़ से बिल्कुल मत पलटो, आप कोशिश तो करो, क्योंकि इसी बात के लिए कोशिश करो कि आपने कहा है। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। ये मैसेज है आपका इस कार्ड के थ्रू। तीसरी चीज़, मुझे एक बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ें ना आपके अकॉर्डिंग नहीं होती लाइफ में। ठीक है, जैसा आप सोच रहे हो वैसी सिचुएशन होगी आपकी, ये पॉसिबल नहीं होता कई बार, और बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन फिर भी हम उन सिचुएशंस को जीते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन है जो आपने नहीं सोची थी, तो आप उससे डर के, उस पर कंट्रोल करके, उससे भाग के, उससे छुप के नहीं रह सकते। आपको मौका मिला है किसी ऐसी सिचुएशन में जाने का जो एकदम से आपके सामने आ गई है, जो बिल्कुल अनसर्टेन है, तो भी आप उस सिचुएशन को जिएं, उसमें खुद को बांधने की कोशिश मत करें, दूसरों से सलाह लेने की कोशिश मत करें, या
दूसरे जो कहेंगे वही करने की है, उन्होंने इस सिचुएशन में कुछ नहीं किया था तो मैं कैसे चला जा सकता हूँ, ऐसी वाली सोच नहीं रखें। कुल मिला के आपको एक फ्रीडम की ज़रूरत है। आज जो ये कार्ड मुझे मैसेज दे रहा है, तीनों ही मैसेज से मुझे एक फ्रीडम चाहिए एक्वेरियंस के लिए यहाँ पे, कि वो किसी से भी ना बंधे, ना तो अपने आप से बंधे ना किसी दूसरे से बंधे। आप फ्री रहो एक्वेरियस, आप कुछ भी कर सकते हो, आप रिस्क ले सकते हो, अगर आपने कुछ कहा है तो उसको करके दिखाने का जज्बा रख सकते हो। जस्ट ओपन योर सेल्फ, जस्ट फ्री योर सेल्फ, ठीक है। डरो मत कि क्या होगा, कंट्रोल मत करवाओ खुद को किसी से, और ना खुद कंट्रोल करो कि मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, मुझे अब याद नहीं आएगी, मैं अब सोचूंगा नहीं, मैं अब ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। नहीं बाबा, जो इच्छा है वो करो, फ्री रहो, वरना ये कहानी लिख कैसे पाओगे, किताब के इसी पन्ने पे रह जाओगे, ठीक है। सो ये मैसेज मुझे यहाँ पे आपके लिए मिला है आज। 22 और 4 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, 222 आपको बहुत देखने को मिले, पॉसिबल है। 333 भी दिख सकता है, 6 नंबर भी सिग्निफिकेंट हो सकता है, 22-33 एज ग्रुप भी हो सकता है। वी हैव फोकस ऑन द हेयर एंड नाउ। तो अगर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो एक्वेरियस पास्ट के बारे में, ठीक है, फ्यूचर के बारे में, स्टॉप इट, रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। आपको ना तो अपने फ्यूचर की टेंशन लेने की ज़रूरत है जितना आप ले रहे हो उतना, ना ही आपको अपने पास्ट में इतना झांकने की ज़रूरत है, ना ही किसी और के पास्ट में झांकने की ज़रूरत है। जो हो गया, जो चला गया, उसे जाने दो। उसके पीछे बैठे रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपके पास आज जो है उस पर फोकस करो। अगर आपको लगता है मेरे पास बचा ही क्या है आज, तो आपके पास आप हो, आप अपने ऊपर फोकस करो एक्वेरियस। खुद की इतनी ज़्यादा अवहेलना अच्छा नहीं है जितना आप कर रहे हो। बहुत ज़्यादा प्रिडिक्शन देख रहे हो, मैं खुद एक टैरो चैनल चला रही हूँ यूट्यूब पे, बट मैं आपको यही गाइड करूँगी क्योंकि यूनिवर्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि दिन भर अलग अलग टैरो चैनल्स पे या टैरो रीडिंग्स को देखते रहना, सुनते रहना, उसमें खोते रहना कि ये होगा मेरी लाइफ में, वो होगा। ऐसे आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। अगर आप सुनते भी हो, जस्ट गाइडेंस लो और आगे बढ़ो, अपने कर्म करो, कर्म से बेहतर कुछ भी नहीं होता। और आज की सिचुएशन पे फोकस रखो, आज आपके पास क्या है, कौन लोग हैं, उनसे मिलो, उनसे बातचीत करो, फील फ्री कराओ, फील गुड कराओ खुद को, पॉजिटिव वाइब्स दो। पास्ट में क्या चला गया, कैसा था पास्ट, अच्छा था, बुरा था, फ्यूचर में क्या आएगा, बहुत अच्छा नहीं होगा, बुरा नहीं होगा, मैंने क्या कहा, किसी और चैनल पे आपने क्या सुना, जस्ट लीव दिस मैस, इन सब में मत उलझो। मुझे आपके लिए सिचुएशन क्रिएट दिख रही है कि फ्री हो, इतना दिमाग मत लगाओ सिचुएशंस पे। देन वी हैव योर पोटेंशियल इज एंडलेस। और क्यों हो आप फ्री, कि आपको लग रहा होगा फ्री हो जाएंगे सब खराब नहीं हो जाएगा, नहीं होगा कुछ खराब। आपको अपने ऊपर विश्वास है ना, आप अपने ऊपर विश्वास करो, क्योंकि यूनिवर्स भी जानते हैं कि आपका पोटेंशियल एंडलेस है। कितनी भी खराब सिचुएशन में मैं आपको खड़ा कर दूं, यू हैव दैट कट्स कि आप वहाँ से निकल सकते हो, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत सी ख़राब सिचुएशंस देखी हैं, बहुत सी ख़राब सिचुएशंस में आप फंसे हो और निकले भी हो एक्वेरियस। तो जब वहाँ आपने अपना करेज दिखाया, नहीं भी निकले, झेला सब कुछ, और आज यहाँ पहुँचे हो, तो यहाँ से भी कहीं तो पहुँच ही जाओगे ना। तो फिर इतना खुद को बाउंड क्यों करना, इतना खुद को जकड़ना क्यों वीडियो में, इतना खुद को कंट्रोल क्यों, किसके लिए करना, इसको खुश करना, उसको खुश करना, क्या मिला आपको अब तक सबको खुश करके। तो थोड़ा सा फ्री होने की ज़रूरत है, और अपने ऊपर विश्वास भी तो कोई चीज़ होती है ना। कि मैं आपको कहती हूँ यूनिवर्स पे फेथ बढ़ेगा, यूनिवर्स पे फेथ करना सीखो, सरेंडर करना सीखो चीज़ों को। बट आज की जो गाइडेंस है वो कह रहे हैं कि अपने ऊपर भी तो फेथ करो, यू हैव दैट पोटेंशियल, देन व्हाई आर यू वरीड। क्यों चिंता है आपको, किस बात की चिंता है आपको। जो आपको सर्व नहीं कर रहे वो नहीं है आपकी लाइफ में आज, जो है वो आपको सर्व कर रहे हैं इसलिए हैं। अभी इनके साथ बनाने का सोचो, पास्ट फ्यूचर उसको छोड़ दो, ठीक है। एंड देन वी हैव यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। नंबर 34 और 7 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 34 एज हो सकती है आपकी। यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि
जिन सवालों के जवाब आप किसी बुक में ढूंढ रहे हो, जिन सवालों के लिए आप टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, फॉर एग्जांपल मेरा पर्सन वापस आएगा या नहीं, यार यू नो दैट आपके मन को पता है, आपको पता है अपनी स्टोरी, आपको पता है उन्होंने क्या किया है, आपको पता है आपने क्या किया है। अभी गुंजाइश है, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में चला गया है तो क्या आप उसको माफ़ करके एक्सेप्टेंस दे सकते हो बिल्कुल वैसी ही जैसी आप पहले देते थे? देन क्यों ये सवाल पूछना, क्यों उसका इंतज़ार करना, क्यों परेशान होना? अभी कोई जॉब चाहते हो, इंटरव्यूज़ दो, नौकरियों की कमी नहीं है, हो सकता है कम पैसे की जॉब मिले बट आपको मिलेगी वो नौकरी। देन क्यों परेशान होना कि टैरो रीडिंग देख रहे हैं मिलेगी या नहीं मिलेगी? आप में पोटेंशियल है, आप मेहनत करोगे तो मिलेगा, ढूंढने से तो भगवान भी मिलता है ना। तो फिर जॉब क्या चीज़ है? सो यू हैव ऑल दैट आंसर्स, आपको पता है। मैं टैरो रीडिंग में 10 कार्ड देख करके आपका भविष्य बता देती हूँ, तो आपने जिस सिचुएशन को जिया है कि आपका दिल नहीं जानता उस सिचुएशन में आगे क्या होने वाला है, तो आपको पता है। आप उसको फालतू ही दूसरे लोगों से पूछो मत, आपको पता है आपके लिए क्या सही है। आप अपने आप को बेहतर जानते हो, किसी को आप सिर्फ वही स्टोरी सुनाओगे जितना आप सुनाना चाहते हो, लेकिन आप अपने आप को वो भी जानते हो जो आप किसी को नहीं बताना चाहते। आप अपने बड़े से बड़े सीक्रेट्स आप जानते हो एक्वेरियस। तो बस वही चीज़ है कि आपके इंट्यूशंस, आपकी गट फीलिंग्स क्या कहती हैं उनको फॉलो करो, और बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को कॉम्प्लिकेट मत करो। ये सिचुएशन जैसी हैं ये आगे बढ़ जाएंगी और आप निकल जाओगे, चाहे तो इन्हीं के साथ आगे मिल जाओगे, चाहे कुछ और नई सिचुएशन में चले जाओगे, बट ये ऐसी सिचुएशन नहीं है जहाँ आप खुद को कंट्रोल करके रखो या परेशान हो। ठीक है, लेट्स सी कुंभ राशि की आपके लिए मास्टर कार्ड क्या है। मास्टर गाइडेंस फॉर एक्वेरियंस 25th of September 2023. ओके, सो ये कार्ड्स मैं अभी तो नहीं ले रही हूँ, अगर ये आने होंगे तो दोबारा आ जाएंगे। मास्टर गाइडेंस फॉर एक्वेरियंस फॉर कुंभ राशि। मास्टर कार्ड फॉर कुंभ राशि। चलिए, 2 ही कार्ड आ रहे हैं तो ले लेते हैं इनको। बॉटम में है बी स्ट्रॉन्ग, अगेन जो मैं आपको मैसेज दे रही हूँ इतनी देर से वही मैसेज है। यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक यू आर। आप जितना खुद को समझते हो आप उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो एक्वेरियस, एंड योर स्ट्रेंथ अश्योर ए हैप्पी आउटकम। और आपको ये डिस्टर्बेंस और ये चांस लेने की या इतना घबराने की, डरने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपका भविष्य क्या होगा। भाई इतना पावरफुल व्यक्ति है जो, जैसा कि मैंने अभी भी बोला, मैं बार बार आपको ये कह रही हूँ कि आपने सब कुछ तो देखा है, सब कुछ झेला है, सबसे निकले हो, सिचुएशन से, हर तरह के एक्सपीरियंस से निकले हो एक्वेरियस। देन आप क्यों डर रहे हो आगे बढ़ने से? तो आपकी लाइफ का आउटकम बहुत बढ़िया ही होगा क्योंकि आप स्ट्रांग हो। जिस दिन आपने अपने आप को कमज़ोर बना लिया उसी दिन आउटकम चेंज है एक्वेरियस। ठीक है, ये मैसेज मैंने अभी अभी आपको बहुत चिल्ला चिल्ला के समझा और यही मैसेज आ गया, यूनिवर्स भी मेरी सुन रहा है। और सी कार्ड्स भी वही आए हैं, बिल्कुल डिट्टो यही कार्ड्स पहले आए थे। किसी ने ध्यान से देखा हो तो गिर भी गए थे और यही 2 कार्ड वापस आए। तो यूनिवर्स, तो ओ गॉड थैंक यू सो मच। सो एक्वेरियस, आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। वी हैव अनडाइंग लव एंड लीप ऑफ फेथ। अनडाइंग लव कह रहा है द लव यू हैव शेयर्ड इज एटर्नल रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन। तो अगर आप किसी को पसंद करते हो या किसी को पसंद करते थे और आपको लग रहा है कि वो सिचुएशन अब ख़त्म हो गई, अब हमारे बीच में नहीं रिलेशनशिप रहा, या हम सेपरेशन में आ गए, या वो कहीं और चले गए, या मैं कहीं और आगे बढ़ गया, अब हम दुश्मन हो गए हैं, अब हम दोस्त नहीं रहे, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि भाई प्यार जो है, अगर वो सच्चा प्यार है तो सच्चा प्यार अनडाइंग होता है। अनडाइंग का मतलब है कि किसी तीसरे के आने से, किसी सिचुएशन के ख़त्म होने से वो प्यार कभी ख़त्म नहीं होता है। जब राधा कृष्ण की हम बात करते हैं और लव का उन्हें एटर्नल गॉड मानते हैं, तब हम यही कहते हैं कि राधा कृष्ण भी सेपरेट हुए थे। ठीक है, वो बहुत सारी कहानियाँ हैं कि कोई कहता है शादी हुई थी, कोई कहता है नहीं हुई थी, मैं वहाँ तक नहीं जा रही, लेकिन एक जनरल वे में वो बहुत दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। लेकिन लाइफ में कान्हा जी आगे बढ़े
और उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया द्वारका में, तब राधा जी उनके साथ नहीं रही, है ना। इट मीन्स उनकी सिचुएशनशिप एंड हो गई थी। जिस सिचुएशन में वो गोकुल में थे या जिस सिचुएशन में वो वृंदावन में रहे, उस सिचुएशन में वो द्वारका में नहीं रहे। लेकिन जो बॉन्ड था वो तब भी रहा जब वो अलग हो गए। ऐसे ही अगर आप भी किसी से प्यार करते हो, किसी से प्यार करते थे, तो आप कुछ सिचुएशंस ख़राब हो गई, आपके लड़ाई हो गई, आपके झगड़े हो गए, उससे वो प्यार ख़त्म नहीं होता। अगर वो प्यार ही ख़त्म है, इट मीन्स कभी प्यार हुआ ही नहीं था एक्वेरियंस। तो प्यार जो है वो एक नेवर एंडिंग जो है प्रोसेस होता है। हाँ, ये कम और ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो रहता वहीं है। अभी दूसरा मैसेज इस कार्ड का ये है कि अब आपकी लाइफ में मान लो वो व्यक्ति नहीं है, यू हैव दैट लव, आपके अंदर वो प्यार है जो आप उसको देते, तो अब आप उस प्यार को खुद के ऊपर दो। आपको उससे कोई लड़ाई नहीं रखनी, आपको उससे कुछ नाराज़गी नहीं रखनी, आपको उसके लिए कुछ नेगेटिव नहीं बोलना। बस वो पर्सन नहीं है, उसका नाम आपको पता है, उसका शहर आपको पता है, उसकी इमेज आपको पता है, उसका फेस आप जानते हो, आपने उससे प्यार किया था, अभी वो पर्सन यहाँ नहीं है, तब भी आप उससे उतना ही प्यार करते रहो और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहो। प्यार ना मिलने का मतलब आपको आगे नहीं बढ़ना, या प्यार ना मिलने के मतलब अब आपको उस पर्सन से नफ़रत होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। प्यार की जगह प्यार ही रहता है। अभी आपके पर्सन सेपरेशन में है, अभी वो आपकी लाइफ में नहीं है, पर कहीं ना कहीं और है किसी की लाइफ में, तो आप इतना अफेक्ट होते हो इस सिचुएशन से। लेकिन अगर मतलब मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट लाइफ का भी कोई भरोसा नहीं है। कल को आपको पता चलता है कि कुछ लोग साथ थे लेकिन अभी वो लाइफ में ही नहीं है, उनकी ज़िंदगी ही नहीं है ना। आप समझ रहे हो, तब क्या वो लोग नहीं जीते, तब क्या वो प्यार ख़त्म हो जाता है। तो एग्जैक्टली अगर आपने किसी से सच्चा प्यार किया है, तो अगर वो चले गए, कोई सिचुएशन थी आपके बीच में और वो ख़त्म हो गई, तो उस सिचुएशन का मोहताज वो प्यार नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये कार्ड दोनों साथ आए हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं टेक अ रिस्क एंड पुट योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर इनटू एक्शन। अगर आप किसी को पसंद करते हो और वो आपकी तरह रिएक्ट नहीं कर रहा है, या उसकी सिचुएशंस ऐसी नहीं है कि वो आपकी तरफ आए, या वो एक डिनायल वर्ड तो नहीं कहूँगी क्योंकि जो मना कर रहा है फिर वो नहीं कर रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि आपका पर्सन आपको उतना नहीं दे पा रहा जितना वो आप उसे दे रहे हो या वो देता था, तो मे बी एक सिचुएशन की वजह से वो इतना नहीं दे पा रहे हैं। तो आप जा कर के एक्शन लो, आप इसको रिस्क ले सकते हो। अगर आपका दिल बहुत बार बार आपको यही कह रहा है कि तेरे को जाना चाहिए, तुझे एक्शन लेना चाहिए, तुझे सब ठीक करना चाहिए, तो आप वहाँ जाओ। ये आपके लिए आज के लिए गाइडेंस है, ठीक है, क्योंकि प्यार किसी सिचुएशन का मोहताज नहीं है। एंड गाइज, ये कार्ड पहले आए थे, फिर मैंने इन्हें दोबारा रखा, फिर मुझे लगा कोई एक आ जाएगा, फिर भी ये दोनों ही कार्ड आए हैं। तो मैं आपको सही कह रही हूँ कि ये मैसेज किसी बहुत सिग्निफिकेंट लोगों के लिए होगा आज के दिन। आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ की किसी और सिचुएशन में आप ये बात ध्यान रखिए कि आप स्ट्रॉन्ग हैं। अगर यहाँ से आप चाहते हो, आपको डिनायल भी मिल जाता है, तो पहले भी आप इस सिचुएशन से निकले और आगे भी निकल जाओगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, या आपको 4 लोगों से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मैं जाऊँ क्या, मैं एक्शन लूँ क्या। दिल कह रहा है, प्यार है, जाओ। रिजेक्शन मिले, रो लेना एक दिन, क्या है उसने ऐसा कर दिया, दैट्स इट। कोई गाली वाली देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नेगेटिव बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।